विहान और जैस्मिन दोनों घर से बाहर आ गए। मौका मिला था उनको अकेले बाहर आने का, तो बहुत ही खुश थे दोनों। ये वाले मोमेंट बहुत ही स्पेशल होते हैं हर किसी के लिए। फैमिली से चोरी चोरी मिलने का जो मजा है वे दुनिया से अलग ही है। विहान ने जैस्मिन को देखा और बड़े प्यार से बोला, हाँ जी प्रिंसेस, अब बताओ कैसे पैम्पर किया जाए आपको। जैस्मिन विहान को दिखने लगी। विहान की कही बात उसे अच्छी तो बहुत ही लगी, लेकिन फिर जब कुछ याद आया तो विहान के बाजू पर थप्पड़ मारकर बोली, आपने मेरी फैमिली के सामने मुझे जैस क्यों बोला? सब कैसे देख रहे थे मुझे? कोई जैस नहीं बोलता मुझे, उन्हें शक हो गया हो तो? विहान जैस्मिन को देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, सो व्हाट, शुक्र मनाओ जैस बोला है, मैं तो बेबी बोलने वाला था। जैस्मिन गुस्से से उसे घूरने लगी। विहान हंसने लगा और बोला, डोंट वरी, बस कुछ दिन ही हाइट रखना है। अर्जुन की शादी होते ही तुम्हारे पापा से मैं खुद बात कर लूंगा। तुम्हारे वापस कनाडा जाने से पहले मैं हमारे रिलेशनशिप परमानेंट करके भेजूंगा। जैस्मिन अपनी हिल्स उतारकर आलती पालती मारे सीट पर विहान की तरफ मुड़कर बैठ गई और इतराते हुए बोली, पहले मुझसे तो बात कीजिए, लड़की तैयार नहीं है अभी। पापा को आप बाद में पटाना, जिससे आपको शादी करनी है उसे तो पहले मनाइए, फिर देखेंगे। विहान उसे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर प्यार से बोला, मनाने पर आऊं तो 5 मिनट भी टिक नहीं पाओगी तुम। बस एक अच्छी सी किस और तुम्हारी सारी फीलिंग्स बाहर। शायद भूल गई आप मिस जैस्मिन। जैस्मिन को वे होटल वाली बात याद आ गई। विहान के किस करने के बाद ही जैस्मिन ने आई लव यू बोल दिया। जैस्मिन को अब बुरा नहीं लगा। वे सोचकर मुस्कुरा कर बोली, वे अलग बात थी, अब अलग है। अब इतना इजी नहीं है मुझे मनाना। विहान हल्का सा हंस दिया और जैस्मिन को एक नजर देखकर बोला, कर लो बेबी, जितने जुर्म करने हैं। एट द एंड आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है। एक बार आ गई फिर भूल जाना, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। जैस्मिन का दिल धक धक करने लगा। विहान अपनी बातों से उसकी दिल की धड़कनें ही बढ़ा देता था। फिर जैस्मिन के दिमाग में कुछ और आया और अपने दोनों पैर विहान के थाइस पर रखकर बोली, चलिए पैर तो दबाइए पहले, फिर सोचते हैं। विहान को बड़ा प्यार आया, वे मुस्कुराने लगा। उसने जैस्मिन के पैरों को छू लिया। जैस्मिन की रूह में सुकून आ गया। वे विहान की गोद में पैर रखे थी और कंफर्टेबल होकर बैठी थी। विहान एक हाथ से ड्राइव कर रहा था और दूसरे हाथ से प्यार से उसके पैरों में हाथ फेरने लगा। जैस्मिन ने अपना फोन लिया और वीडियो बनाने लगी। ये आजकल की लव लैंग्वेज है। ये नहीं है कि लड़के को पैरों में हाथ लगाने को बोल रही है तो वह लड़की अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस एक जेस्चर है, खुद को और दूसरे को स्पेशल फील करवाने के लिए। इंसान जिसे अपना मानता है उससे ही ऐसी उम्मीदें कर सकता है। जैस्मिन ने फिर फोन बंद कर दिया और विहान को प्यार से देखने लगी। विहान ने जैस्मिन का एक पैर थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसके पैर पर प्यार से किस कर दिया। जैस्मिन की बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। वे जल्दी से बोली, विहान। विहान जैस्मिन को देखने लगा और आईब्रो उठाकर पूछा, उसने फिर जैस्मिन का पैर अपने थाइस पर रख लिया और प्यार से हाथ फेरने लगा। जैस्मिन बोली, अब प्लीज पैरों को किस मत करो, अच्छा नहीं लगता। विहान उसे एक नजर देखकर फिर सामने देखकर ड्राइव करते हुए फिर जैस्मिन का दूसरा पैर उठाकर उसके पैर पर बड़े प्यार से किस करके बोला, ठीक है अब नहीं करूँगा। दोबारा विहान के किस करने पर जैस्मिन हंसने लगी और विहान को आगे आकर उसके बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मार दिया। विहान भी हंसने लगा। कितना सुकून था इस मोमेंट में। किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए बहुत है। कोई किसी के पैर पर तभी किस करता है जब कोई हद से ज्यादा प्यारा हो हमें। विहान के लिए वे उसका सब कुछ थी। ये चीजें बहुत ही सुकून देने वाली थी उसके लिए। दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त घर की तरफ जा रहे थे। विहान उसे हर बात पर स्पेशल फील करवा रहा था। जैस्मिन पूरे रास्ते विहान के थाइस पर अपने पैर रखे बैठी रही। 1-1.5 घंटे में वे मुंबई आ गए। पहले वे सीधे घर गए। विहान ने कार रोक दिया। दोनों कार से बाहर आए और घर के अंदर चले गए। जैस्मिन अपनी छोटी मामा के रूम की तरफ ही गई। विहान हॉल में ही रुक गया और बोला, जैस तुम लेकर आओ, मैं यहीं हूँ। जैस्मिन विहान को देखने लगी और बोली, आइए आप भी। विहान मुस्कुराकर जाने को कहा। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। फिर एक सर्वेंट को 2 कप कॉफी बनाने को बोल दिया और छोटी मामा के रूम में चली गई। विहान वहीं सोफे पर बैठकर अपना फोन चलाने लगा। विहान इतनी स्पेस तो समझता था,
वे भले ही जैस्मिन से प्यार करता था, लेकिन जैस्मिन की फैमिली की पर्सनल चीजों में वे नहीं घुसना चाहता था। इतनी स्पेस तो हर एक कपल को एक दूसरे को देनी चाहिए। जैस्मिन बैग लेकर आई और अपने पास रखकर विहान के पास बैठ गई। विहान अपने फोन को देख रहा था, फिर उसने फोन साइड में रख दिया और जैस्मिन से प्यार से बोला, कहीं और जाना है? बहुत ही टाइम है हमारे पास, बताओ कहाँ जाना है? जैस्मिन बोली, मेरे भैया की शादी है, अभी तो मुझे वहीं देखनी है बस। विहान बोला, ओके, वैसे कितने दिनों के लिए आई हो? जैस्मिन बोली, 15 दिनों के लिए। विहान उसे देखने लगा, चेहरे पर हल्का सा नूर कम हो गया। जैस्मिन ने देखा तो उसे नजर हटाकर थोड़ा नखरा करते हुए बोली, तो कनाडा इतनी दूर भी नहीं है, अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, वहाँ मेरे घर में एक रूम खाली रहता है। जैस्मिन की बात पर विहान मुस्कुराए बिना रह न सका। जैस्मिन ने विहान को नहीं देखा। विहान ने सोफे पर पीछे सर रख दिया और जैस्मिन से नजर हटाकर बोला, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जैस्मिन विहान को देखने लगी और बोली, क्या? विहान सोफे पर सर रखे ही जैस्मिन को देखकर बोला, यहीं कि जाने से पहले तुम्हारे साथ अपना आधा नाम जोड़ दूं। खाली रूम में रहने से अच्छा है मैं अपनी फियोंसी के साथ रूम शेयर कर लूं। विहान की बातें सुनकर जैस्मिन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी हार्ट बीट रुक सी गई। विहान ने जैस्मिन का रिएक्शन देखा तो हंसने लगा। जैस्मिन ने पिलो उठाकर उसे मारा और बोली, ज्यादा सपने देख रहे हैं आप? अब जब तक कुछ भी परमानेंट नहीं होता तब तक मैं नहीं आने दूंगी आपको अपने पास। विहान ने सुना तो उसे देखने लगा। उनकी कॉफी भी आ गई थी। विहान ने कॉफी उठाई और एक सिप लेकर जैस्मिन को देखकर बोला, एक बार खोकर देख लिया, दोबारा मैं भी रिस्क नहीं लूंगा। सब कुछ परमानेंट करके ही हक जताऊंगा। भरोसा खोया था मैंने तुम्हारा, तुम्हें लेकर बहुत ही डरता हूँ मैं। मुझे वापस वही भरोसा चाहिए जो पहले करती थी। मुझे पता है वे भरोसा हमारा रिलेशनशिप परमानेंट होने के बाद वापस आएगा। मुझे तुम्हारे करीब बिल्कुल वैसे ही आना है जैसे हम फर्स्ट टाइम आए थे। तुमने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था मुझ पर, अब ये ट्रस्ट मिसेस कपूर बनोगी तब दिखाओगी तुम। आई नो, उससे पहले तो मुझे भी पता है मेरी प्रिंसेस डर जाएगी और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, सो डोंट वरी। रूम शेयर करने का मतलब ये नहीं कि बॉडी शेयर होना भी कंपल्सरी है, वे तो दोनों की परमिशन में होता है जो भी होता है। जैस्मिन थोड़ा इमोशनल हो गई, यही बात उसके दिल में चल रही थी। अब वे शायद विहान को उतना करीब आने का मौका अब उनके शादी के बाद ही दे पाएगी। विहान ने जैस्मिन की भरी आंखें देखी तो उसके सर पर प्यार से हाथ फेर दिया और बोला, मैं मजाक कर रहा था बेबी, तुम्हारी परमिशन के बिना ना ही मैंने पहले छुआ और ना ही कभी आगे टच करूंगा। अब तुम्हारे करीब आने का हक मैं तब मांगूंगा जब तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा, ट्रस्ट मी। जैस्मिन की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। फिर उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से आंसू साफ किए और कॉफी उठाकर पीने लगी। विहान उसे देखता रहा। जैस्मिन की फीलिंग्स वे समझ रहा था। जैस्मिन के थोड़ा पास चला गया और उसका हाथ पकड़कर उसने अपनी उंगलियों में उसकी उंगलियां फंसा दी। जैस्मिन ने विहान को देखा। विहान उसे देखकर उसके हाथ पर किस कर दिया। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर उसे देखने लगी। एक दूसरे के हाथ पकड़े कॉफी पीने लगे। विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़े रखा। दोनों ने कॉफी खत्म की और सोफे से उठ गए। विहान ने बैग उठा लिया जो लेने आए थे। वे दोनों बाहर आ गए और कार में बैठकर फिर से वापस लोनावला चले गए। वे मुंबई से निकले और जाते हुए रास्ते में एक अंकल भेलपुरी की स्टॉल लेकर खड़े थे। बेचारे बहुत ही बूढ़े थे। जैस्मिन अब सीधे होकर बैठी थी। वे बाहर ही देख रही थी। जैस्मिन उन अंकल को देखती रही। विहान ने कार नहीं रोकी और आगे चले गए। जैस्मिन का ध्यान अंकल पर ही था। बेचारे बड़ी उम्मीद से कार को देख रहे थे। जैस्मिन का दिल थोड़ा पसीज गया। वे विहान से जल्दी से बोली, विहान रोकिए। जैस्मिन के कहने पर विहान ने जल्दी से ब्रेक लगाई। वे खाली सड़क ही थी, थोड़ा जंगल एरिया ही था। विहान ने जैस्मिन को देखा और बोला, व्हाट हैपेंड? फिर से कोई कुत्ते का बच्चा तो नहीं बचाना? विहान की बात सुनकर जैस्मिन ने उसे हल्का सा घूरा। विहान मुस्कुरा दिया। जैस्मिन बोली, नहीं, आप कार पीछे करो, मुझे वे अंकल से भेलपुरी लेकर खानी है। जैस्मिन की बात सुनकर विहान ने पीछे मोड़कर देखा। थोड़ी दूर पर अंकल थे जो कार को ही देख रहे थे। विहान ने जैस्मिन की तरफ देखा, फिर हाँ में सर हिलाकर कार बैक ले गया।
अंकल के सामने जाकर कार रोक दी। जैस्मिन ने शीशा नीचे किया और मुस्कुरा दी। उनके चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। जैस्मिन बोली, अंकल एक भेलपूरी बना दीजिए। अंकल ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और भेलपूरी बनाने लगे। जैस्मिन अंकल को देखने लगी। अंकल ने बहुत ही पुराने कपड़े पहने थे। उनकी उम्र 70 से 80 साल की लग रही थी, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे थे। विहान जैस्मिन को देखने लगा। अंकल ने भेलपूरी बनाकर जैस्मिन को दे दी। जैस्मिन बोली, अंकल कितने हुए? अंकल बोले, बिटिया 30 रुपए। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान ने पहले ही अपना पर्स निकाल लिया था। उसके पास छुट्टे नहीं थे। विहान ने 500 का नोट आगे होकर दिया। अंकल ने देखा तो बोले, बेटा खुले नहीं है मेरे पास, छुट्टे दे देते तो अच्छा होता। विहान बोला, अंकल छुट्टे मेरे पास भी नहीं है। अंकल बेचारा सा मुंह बनाकर देखने लगे। अब वे बेचारे यहाँ कहाँ से छुट्टे लेकर आए। विहान ने उनके आगे पैसे करके कहा, अंकल आप रख लीजिए पूरे। अंकल हैरान हो गए। 30 रुपए की चीज के बदले 500 देकर जा रहे थे। पहले वे झिझक रहे थे, फिर जैस्मिन बोली, अंकल ले लीजिए, हमारे घर पर शादी है, आप ये समझ लीजिए मैं मिठाई के डब्बे के बदले दे रही हूँ, हम खुशी से दे रहे हैं, प्लीज ले लीजिए। अंकल के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जैस्मिन और विहान के सर पर हाथ रखा। विहान भी जैस्मिन के पास ही झुका हुआ था पैसे देने के लिए। अंकल उनके सर पर हाथ रखकर बोले, बहुत बधाई बेटा, भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे, हमेशा खुश रहो। अंकल के आशीर्वाद से दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने 500 का नोट ले लिया। विहान मुस्कुराकर बोला, थैंक यू अंकल। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। अंकल फिर दोनों को बाय बोलकर आगे निकल गए। जैस्मिन भेलपूरी खाने लगी। विहान ने जैस्मिन को देखा और प्यार से बोला, तुम्हें पता है जैस, तुम्हारी यही बातें तुम्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। जो प्यार ना भी करना चाहे उससे भी हो जाए, इसलिए मुझे जलन होती है कि मेरे अलावा और कोई तुम्हारे पास ना रहे। अगर गलती से किसी और को तुमसे प्यार हो गया तो मरेगा मेरे हाथ से। जैस्मिन हैरानी से विहान को देखने लगी। विहान भी सीरियस था। जैस्मिन फिर आराम से बोली, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं किससे प्यार करती हूँ। विहान कार ड्राइव करते हुए बोला, बस इसी बात का तो घमंड है, जिस लड़की से किसी को भी प्यार हो जाए वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है। जैस्मिन का दिल उछल पड़ा। वह विहान को देखने लगी। विहान ने कार साइड में लगाकर रोक दिया और जैस्मिन की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रॉमिस ऑफ द डे बेबी, मैंने भरोसा खोया ना तुम्हारा। तुम भले ही टाइम लो, लेकिन मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। जो बात तुम्हारे मुंह से निकल गई वही मेरे लिए पत्थर की लकीर। सारी दुनिया की बात एक तरफ और मेरी जान की कही बात एक तरफ। जो तुमने बोल दिया वही मानूंगा मैं, कभी पलटकर दोबारा नहीं पूछूंगा। मेरा ये प्रॉमिस लाइफ टाइम रहेगा। जैस्मिन के रोंगटे खड़े हो गए। विहान की आंखों में एकटक देखने लगी। विहान इतने कॉन्फिडेंस और प्यार से बोल रहा था। जैस्मिन का दिल बहुत ही जोर से धड़कने लगा। विहान अपनी सीट बेल्ट खोलकर थोड़ा जैस्मिन की तरफ आया और उसका माथा बड़े प्यार से चूमकर बोला, आई लव यू। जैस्मिन का दिल बाहर आ गया। वे कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाई। अक्सर होता है कि हम किसी की बातों से स्पीचलेस हो जाते हैं। विहान ने वही कर दिया उसे। विहान उसकी हल्की सी गाल खींचकर वापस उसे अपनी सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके घर की तरफ निकल गया। जैस्मिन के मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकला। समझ ही नहीं आया उसे कि वे क्या बोले।